आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मेंबर पार्लियामेंट संभाजी राजे ने कहा, रिजर्वेशन का इख्तियार रियासती हुकूमत को मिला, लेकिन रास्ता अभी नहीं आसान। मराठा क्रांति मोर्चा की 5वीं सालगिरह की तकरीब से किया खिताब। कुरान फेस्टिवल में बेहतरीन तालिब इल्म और कोरोना जाबाज को दिया गया अवार्ड। अक़लियती स्कीमात के लिए एक मखसूस महकमा कायम करने कांग्रेस ने भी उठाई आवाज। और मराठा रिजर्वेशन में ताख़ीर पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा। मराठा क्रांति ठोक मोर्चा के मुजाहिरीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। मराठा रिजर्वेशन की राह अब भी आसान नहीं है, लेकिन हुकूमत अब वादों के बजाय अमल करके दिखाए। ये बात आज मेंबर पार्लियामेंट संभाजी राजे ने यहां मराठा क्रांति मोर्चा की 5वीं सालगिरह के प्रोग्राम से खिताब में कही। मराठा क्रांति मोर्चा की 5वीं सालगिरह के मौके पर आज मेंबर पार्लियामेंट संभाजी राजे औरंगाबाद आए हुए थे। इस मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम में मराठा रिजर्वेशन के लिए मुस्तकबिल के लाहे अमल के ज़िमन में तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर अपने खिताब में संभाजी राजे ने कहा कि मराठा रिजर्वेशन के लिए आइन में 127वीं तरमीम तारीख़ी कदम है। मराठा रिजर्वेशन के इख्तियार अब रियासती हुकूमत को दिए गए, लेकिन रिजर्वेशन के लिए अभी ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। हुकूमत अब वादे नहीं, अमल करके दिखाए। मराठा समाज के हक़ के लिए मैं हमेशा बोलता रहा और बोलता रहूँगा। मराठा रिजर्वेशन के लिए 58 मोर्चे निकाले गए, लेकिन इसका किसी पर कोई असर नहीं हुआ। अब रिजर्वेशन के लिए ठोस लाहे अमल तैयार करने की जरूरत है। हुकूमत रिजर्वेशन के लिए ठोस मुसव्वदा तैयार करे, जिसमें कोई कानूनी नुक्स न हो। उन्होंने कहा कि मगरबी महाराष्ट्र की तर्ज पर अगर मराठवाड़ा के मराठा अपने आप को कुंभी साबित कर सकते हैं, तो अलहदा रिजर्वेशन की मांग कर सकते हैं। इसके लिए मैं हमेशा मराठवाड़ा के मराठा समाज का साथ दूंगा। मराठा समाजाला जर मराठा कुणबीला आरक्षण मिळत असेल तर तुम्ही प्रूव्ह करू शकता सर कोर्टाच्या माध्यमातून। पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकांना आपली काय अडचण आहे, मिळून देणार आरक्षण आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत। तुम्हाला 50% वर आरक्षण तुम्ही मागत सरकारमध्ये। मग अनेक लोक म्हणतात क्रॅक ओपन आम्ही लोकांनी मागितलं नाही, आता समाजाला आपल्याला घेणं देणं नाही आहे समाजात। आम्हाला एवढंच माहिती आहे तुम्ही आरक्षण टिकणार आरक्षण आम्ही कसं मिळवून देते। मग ते जाटला असू दे, पटेल असू दे, मराठा असू दे, या सगळ्यांना तुम्ही म्हणून द्या आणि तो विषय मी तिथं मांडला। आता तिसरा प्रश्न आहे, अनेक वक्ते बोलतात राजच बोलत नाही त्याच्या बाबतीत। और जर तुम्हाला चळवळ उभा करायची असेल तर नुसतं काय तुम्ही काही छत्रपतींनी सगळी चळवळ उभा केली असते तर तुम्ही चळवळ उभा करा ना। थोड्या गोष्टी छत्रपतींनी सपोर्ट करत असतो रे, मग कळत तुम्हाला की माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि त्यांचं सरकार यांनी काय सांगितलं की आम्ही ज्यांना एससी एसटी ओबीसी ना आरक्षण दिलं जातं त्याला धक्का न लावता आम्ही आरक्षण देऊ। त्यांनी काय केलं, आताचं सरकार कोणाचं, उद्धव ठाकरे आणि बाकीचे सगळे महाविकास आघाडी सरकार यांनी सुद्धा तेच सांगितलं की बाकी एससी एसटी ओबीसीना आरक्षणात धक्का न लावता आरक्षण द्या। आता बोर्ड संभाजीच्या बद्दल अरे काय तुम्ही जाऊ ना, पण किशोर केले काय चुकीचं नाही, मला किशोर जावं नाही होतं। आपला आपण मागायला पाहिजे। माझं एवढंच म्हणणं आहे की मी जर तुम्ही मला म्हणत असाल हा शाहू महाराजांचा वंश शिवाजी महाराजांचा वंशच आहे, तर शिवाजी महाराजांचा वंश स्वराज्य स्थापन करत असताना सुद्धा त्यांनी 18 पकडतात 12 बडोदे घेऊन दिले। शाहू महाराजांनी 50% जर आरक्षण दिलं असेल त्यात एससी एसटी ओबीसीला दिलं आरक्षण, आणि जे वंचित आहेत जे शोषित आहेत, आता शोषितपणा नाही पण वंचितपणा ज्यांना वंचित आहेत त्यांना आरक्षण हे मिळालं। ही सरकारची जबाबदारी टिकणार आरक्षण कसं देऊ शकतो। ओबीसीला ज्या सवलती मिळतात शैक्षणिक त्या सवलती तर आम्हाला पूर्वीच्या सरकारने दिलं होतं। आता सगळे कन्फ्युज होतात केवळ ह्या सरकारला आम्ही टीका करतात, या सरकारने आपल्याला घेणे दिले। आपला मुद्दा आहे समाजाला न्याय मिळवणे।
औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों में असातिज़ा और तलबा को मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग देने के मंसूबे पर गौर किया जा रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इदारे ने कॉरपोरेशन को ये पेशकश की है। नाइलेट इदारे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजय कुमार गुप्ता, डीन शशि कुमार गेरा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी शरद हुसूरकर ने आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कॉरपोरेशन के 8वीं से 10वीं जमात के तलबा को CCC लैंग्वेज की तरबियत देने, असातिज़ा को रोज़मर्रा के कामकाजी मदद के लिए मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग देने की पेशकश की। इसी तरह नाइलेट की जानिब से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के इस्तेमाल जैसे CCTV कैमरे के बेहतर इस्तेमाल वगैरह की तरबियत और कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन की सलाहियतों में इजाफे के लिए तरबियत देने की पेशकश की। शरद हुसूरकर ने बताया कि नाइलेट की औरंगाबाद समेत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा और दीव दमन में ब्रांच है। इन रियासतों में CCC लैंग्वेज के 500 सेंटर चलाए जाते हैं। कॉरपोरेशन के साथ इब्तिदा में स्किल डेवलपमेंट और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मदद के लिए मुआहिदा किया गया है। चिकल थाना के हिनानगर में वाक़े एक गादी घर में लगी जबरदस्त आग से लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। आज सुबह हिनानगर के गादी घर के गोदाम में किसी वजह से आग लग गई। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड का इंजन यहां पहुंचा। घंटों की जद्दोजहद के बाद आग बुझाई गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। आग बुझाने वाले फायर अमले में चीफ फायर ऑफिसर RK सुरे, डिप्टी फायर ऑफिसर शरद घाटे शाही, ड्यूटी इंचार्ज HB पवार, फायरमैन विशाल निम्बालकर, शुभम अहेरकर, पंकज भालेकर और ड्राइवर विनोद तुपे वगैरह शामिल थे। आलमी यौमी फोटोग्राफर के मौके पर आज औरंगाबाद फोटोग्राफर एसोसिएशन की जानिब से मानसून सैर और फोटो वॉक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इंटरनेट और मोबाइल की वजह से अब कैमरे से फोटोग्राफी का चलन तकरीबन खत्म होता जा रहा है। रोल के कैमरों की जगह अब डिजिटल व मोबाइल कैमरे के फ्लैश चमक रहे हैं। कुछ सालों पहले एक तस्वीर के लिए 15 दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। रोल के कैमरे से तस्वीरें ली जाती थी, फिर रोल डेवलपमेंट करने से तस्वीर में ढालने तक काफ़ी वक्त सर्फ होता था। लेकिन अब जदीद डिजिटल तकनीक ने इसे काफ़ी आसान बना दिया। अब अपनी ज़िंदगी के किसी भी लम्हे या किसी मंजर को महफूज करने का काम सेकेंड्स में होता है। इस तब्दीली से पेशावराना फ़ोटोग्राफ़ी पर तो असर हुआ, लेकिन शौकिया फ़ोटोग्राफ़ी की दिलकशी अब भी बरकरार है। कुदरती मनाजिर, माहौलियात और हालात व वाक़यात पर मबनी शाहकार तस्वीरें आज भी बेहद पसंद की जाती हैं। इस बदलते हुए मंजरनामे के दरमियान आज शहर के फ़ोटोग्राफ़रों ने आलमी यौम फ़ोटोग्राफ़र पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया। फ़ोटोग्राफ़र एसोसिएशन ने सुबह से जारी बरसात की रिमझिम के दरमियान सातारा के खूबसूरत इलाके में मानसून सैर और फ़ोटो वॉक का एहतमाम किया, जिसमें बड़ी तादाद में फोटोग्राफर शामिल हुए, जिन्होंने मौसम का लुत्फ उठाते हुए यहाँ के खूबसूरत मनाजिर को अपने कैमरे में भी कैद किया। इस सैर में फोटोग्राफर एसोसिएशन के तमाम मेंबरान और तस्वीर कशी के दिलदादा अफराद शामिल हुए। जागतिक फोटोग्राफी निमित्त आम्ही पूर्ण निसर्ग याच्यामध्ये फोटोग्राफी करण्यासाठी सर्व आम्ही इथे या ठिकाणी जमा झालेले आहोत। सर्वांना आजच्या 19 ऑगस्ट जागतिक छायाचित्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। औरंगाबादमध्ये आम्ही जे सेंटरला बसलेलो आहे, सेंटरला बसून देखील धंदा नाही म्हटल्यावरती बाकीच्यांची काय हाल आहे? बाकीच्यांचे फार बेकार हाल आहेत, काम नाही लोकांच्या हाताला। तरी सरकारने सहकार्य करावं आणि फोटोग्राफर्सला मदत करावी अशी आमची मनापासून इच्छा है। कोविड-19 के दौर में जब एक तरफ कॉस्ट कटिंग हो रही थी कंपनीज़ में, मीडिया हाउसेस के अंदर, वहीं दूसरी तरफ वेडिंग फोटोग्राफर्स के वेडिंग कैंसिल हो रहे थे। ऐसे कई फोटोग्राफर्स थे जिनके बहुत प्रॉब्लम चालू थे उस टाइम पे, और ऐसे भी लोग थे जिन्होंने नया कैमरा लिया था और वो EMI तक नहीं भर पा रहे थे। ऐसी कंडीशंस थी उस टाइम पर लोगों की। हैप्पी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे टू एवरीवन। मैं आज ये बोलना चाहता हूँ कि कोरोना का जब फर्स्ट वेव आया था, फोटोग्राफर्स बहुत परेशान थे, बहुत लोग EMI नहीं भर पाए। तब फोटोग्राफर्स की फैमिली एक दूसरे के सपोर्ट में आई और हेल्प करे एक दूसरे को। बहुत लोगों के जॉब्स चले गए, मीडिया हाउसेस में कॉस्ट कटिंग हुई एंड बहुत लोगों के वेडिंग के जो ऑर्डर्स थे वो कैंसिल हो गए। बट अब जब मार्केट खुल रहा है तो मैं ये चाहता हूँ कि फोटोग्राफर दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे को हेल्प करे और एक दूसरे के सपोर्ट में आए, एक टीम, एक नेटवर्क बना के काम करे। विशिंग यू ऑल हैप्पी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। कुरान व हदीस फेस्टिवल में मुनाकिदा एक तकरीब में कुरान के बेहतरीन तालिब इल्म और कोरोना वबा के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले जाबाज को अवार्ड से नवाजा गया।
रोशन गेट के अब्बास फंक्शन हॉल में कुरान व हदीस फेस्टिवल जारी है। यहाँ आज मुनक़िदा एक तकरीब में मोहम्मद हफीज़ुद्दीन क़ादरी को बेस्ट स्टूडेंट ऑफ कुरान का एवॉर्ड और सैयद उमर क़ादरी को कोरोना जांबाज के एवॉर्ड से नवाजा गया। तकरीब में डॉक्टर अजीज़ अहमद क़ादरी, डॉक्टर राजेंद्र बोहरा, डॉक्टर प्रवीण सूर्यवंशी, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार क़ादरी, इंस्पेक्टर वी.के. केंद्रे, प्रिंसिपल मजहर फारूकी, मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही, हाफिज़ मुश्ताक, मोहसिन अहमद और दिगर मुअज़्ज़ज़ीन शहर मौजूद थे। फेस्टिवल के ऑर्गेनाइज़र हाफिज़ उमर खान ने ADN से बात करते हुए तकरीब की तफसील बताई। ये जो आप पहले स्टॉल देख रहे हैं अलग अलग, तो ये किसी मसलक की बुनियाद पर मैंने अलग नहीं किया, बल्कि मेरी कोशिश ये थी कि आज से 100 साल पहले अंधेरे के दौर में हमारे उलमा इकराम ने क्या क्या तकालीफ़ें होंगी, कैसे कभी कागज़ नहीं मिल रहा था, कभी स्याही नहीं मिलती थी, कभी दवात नहीं थी, कभी पेन नहीं था, और ऐसे वक्त में भी जो है तो कुरान का तर्जुमा किए तो आखिर उनकी क्या सोच थी। उनकी सोच ये थी कि हमारी नई नस्ल, हमारे आने वाली नस्लें जो है तो इससे इस्तिफ़ादा करें। कुरान की ज़बान अल्लाह का कलाम है, उस ज़बान को बंदों की ज़बान में तब्दील करके उन्होंने हमारे सामने पेश किए। तो आज आप देख रहे हैं कि कुरान की तराजीम उर्दू में है, मराठी में है, हिंदी में है और इंग्लिश में है। तो ये जो मैंने स्टॉल लगाया ये मसलक की बुनियाद पे नहीं लगाया, बल्कि उन अकाबिरीन के नाम से लगाया। 30 उलमाए इकराम के कुरान के तर्जुमे इस किताब मेले में, इस फेस्टिवल में यहाँ पे मौजूद है, और हर तरह फ़िक़ा, इस्लामी तारीख़, हिस्ट्री और सीरतुन्नबी, मसाइल के ऊपर, दीनी मसाइल पे हर तरह की किताबें यहाँ मौजूद दस्तयाब। एक तो कुरान के ज़रिए आवाम के जहन तक पहुँचना, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब रहा, लेकिन कारोबारी एतबार से, बिजनेस के एतबार से मैं 10% भी मेरे को जो है तो उस वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ जैसा रिस्पांस मुझको मिलना चाहिए था। गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी रिमझिम बरसात से शहर व ज़िले में खुशगवार तब्दीली के साथ गर्मी रुखसत हुई। ये बारिश काश्तकारों के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 1 हफ्ते तक इसी तरह बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम बरसात को शुरू हुए तकरीबन 2.5 माह का अरसा गुजर गया। शुरुआती वक्त में इत्मीनान बख्श बारिश से गर्मी से निजात मिली थी, लेकिन गुज़िश्ता 1 महीने से बारिश का सिलसिला इंतहाई कम हो चुका था। गर्मी की शिद्दत से लोग परेशान होने लगे थे। फिर 2 रोज पहले कुदरत मेहरबान हुई और आसमान काले घने बादलों से ढक गया। कभी तेज और कभी हल्की बारिश की शुरुआत हुई। ये सिलसिला गुज़िश्ता 2 रोज से जारी है। मुसलसल बारिश से शहर व जिले में गर्मी रुखसत हुई। ये बारिश काश्तकारों के लिए भी काफी फायदेमंद है, जिन्होंने अपने खेतों में मुख्तलिफ फसलों के बीज बोए थे। अब इन फसलों को पानी की जरूरत थी और काश्तकारों की नजरें आसमान पर लगी हुई थी। इस बारिश ने इनके चेहरे भी खिला दिए। महकमे मौसमियात ने आइंदा 1 हफ्ते तक इसी तरह बारिश की पेश क़यासी की है। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। Franzalian School of Excellence conducted various activities from 21st June to 14 July 2021. Across the grades, students performed various asanas to emphasize the importance of yoga and physical exercises in daily life. Through solo singing, children learned to express their feelings and ideas. There was a wide variety of solo dance performances with simple rules. For Maths Master, every student was given a set of MCQs which had to be completed in 40 minutes. The most momentous occasion was the offline investiture ceremony conducted in the school auditorium to entrust hope, faith and mental the responsibility to the newly appointed student leadership squad. The oath taking ceremony was led by the principal in the presence of staff and management. जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जो पुण्यात राहतो तो पुणेकर, जो मुंबईत राहतो तो मुंबईकर, जो नाशिकचा तो नाशिककर, जो नागपूरचा तो नागपूरकर, पण आपली आवडती गाडी जो न विसरता आवर्जून बघतो तो वाजवाकर। रिमोट घ्या हातात लवकर, आवडत्या गाण्याच्या तालावर ठेका धर आणि होऊन जा तुम्ही वाजवाकर। मी आहे दिल से वाजवाकर आणि तुम्ही माझं आवडतं मराठी म्युझिक चॅनल झी वाजवा, क्षण गाजवा।
बिजनेस में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा आ जाए या कल पेमेंट तो अभी करनी पड़ती है ना। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जितना पैसा चाहो ये झट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल करिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में। मस्त पाऊस पडतोय, आता गरमागरम चहा आणि भजी सोबत हवी आहे फक्त माझ्या फेवरेट गाण्यांची प्लेलिस्ट। मग काय, हातात घे रिमोट लवकर, आवडत्या गाण्यांच्या तालावर ठेका धर आणि होऊन जा तूही बाजवाकर। मी आहे दिल से बाजवाकर, माझं फेवरेट मराठी म्युझिक चॅनल। जी वाजवा, क्षण गाजवा। देखो भाया, वक्त बर्बाद तो पैसे बर्बाद। छोटा सा शोरूम था अपुन का, अगर सपने बहुत बड़ी थी। बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होते ना, तो सीधा मुथूट फाइनेंस के पास पहुंचा। 4 करोड़ का लोन लिया चुटकियों में, ना किसी की चिक चिक, ना कागजी कार्रवाई की झिक झिक। तब से बिजनेस जो है वो 4 गुना आगे बढ़ गया है। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल कीजिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में, अबे एकदम शान से। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। अक़लियतों की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए एक मखसूस महकमा कायम करने के लिए कांग्रेस के अक़लियती सेल ने भी आवाज़ बुलंद की। अक़लियती सेल के एक वफ़द ने जिला कलेक्टर की मारिफत रियासती हुकूमत को मेमोरेंडम रवाना किया। कांग्रेस अक़लियती सेल के नुमाइंदा वफ़द ने अपने मेमोरेंडम में कहा कि हुकूमत ने अक़लियती तबक़े की तरक्की के लिए वज़ारत बराए अक़लियती तरक्कियात महकमा तश्कील दिया है, लेकिन अमले की कमी से महकमे पर काम का भारी बोझ है, इसलिए हुकूमत अमले की कमी को पूरा करे। औरंगाबाद हज हाउस में दफ्तर कायम किया जाए। वफ़द ने कहा कि रियासत में पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए महकमे समाज कल्याण जैसे महकमे बनाए गए हैं। इसी तर्ज पर अक़लियतों के लिए एक मखसूस महकमा कायम किया जाए ताकि अक़लियती तबक़ात के लिए तालीम, तहज़ीब व रोज़गार के शोबों में चलाई जा रही मुख्तलिफ रफ़ाही स्कीमों का काम एक ही छत के नीचे से एक मरकज़ के जरिए चलाया जाए। वफ़द में अक़लियती सेल के मरहटवाड़ा सदर अहमद हुसैन अलहमद चाउश, मोहसिन अहमद, यूसुफ पटेल, फैसल मुजावर, शेख अत्थर वगैरह मौजूद थे। आज कलेक्टर ऑफिस के अंदर हमने यहाँ पर एक निवेदन जो दिया है, तो हमारे अहमद चाउश साहब जो मराठवाड़े के अध्यक्ष हैं और अत्थर भाई जो है तो शहर सिटी के अध्यक्ष है, और जो है हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मुजफ्फर भाई, और बाकी के यूसुफ पटेल साहब और बाकी दूसरे साथी जो है
ये सब ने मिलके माइनॉरिटी की जो योजना स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो योजना निकाली है अल्पसंख्यक के लिए, वो तकरीबन 59 योजना है। वो 59 योजना का जो बजट है वो आता है और वो समय पे खर्चा होना चाहिए, मगर कलेक्टर ऑफिस के अंदर एक ही स्टाफ है और माइनॉरिटीज़ की मालूमात देने वाला कोई नहीं है, मालूमात देने का एक बोर्ड नहीं रखा हुआ है और उसके ऊपर जो है ये पैसा वक्त पे खर्चा नहीं होता है और लोगों की इसकी मालूमात नहीं होती, उसकी वजह से पैसा ये एंड टाइम पे वापस अक्सर पैसा वापस चल जाता है। ये पैसा वापस ना जाए, सरकार ने जो योजना निकाली है अल्पसंख्यक के लिए उन तक ये पैसा पहुँचे और इसका लाभ मिले, इसके लिए वहाँ पर स्टाफ में इजाफा करना चाहिए। वो योजनाओं को जो है अवेयरनेस पैदा करने के लिए NGOs को, पार्टीज़ के जो ज़िम्मेदार हैं उनके तरफ से उनके मार्फत पेपर के माध्यम से इस पे काम करना चाहिए और जो लाभार्थी है उन तक ये बात पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं होता, इसके लिए हमने कलेक्टर साहब से मिले आज और जो मिलके जो है निवेदन दिए, उन्होंने कलेक्टर साहब ने बताया कि इसके ऊपर बहुत जल्दी से गौर करके बहुत जल्दी से इस पर अमल बजावनी की जाएंगी। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो चलता है कलेक्टर ऑफिस से, तो जितनी भी स्कीम आती है उसकी तो वो लोगों तक पहुँच रही नहीं। हमने कहा है कि भाई इसमें आप अवेयरनेस करिए और उस ऑफिस में जो है तो लोग कम है तो ऑफिस में लोग बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और यहाँ नहीं पूरे मराठवाड़े में जहाँ जहाँ पर भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो है तो लोग बढ़ाना चाहिए और उसमें अवेयरनेस करना चाहिए। जितनी स्कीम आती है वो लोगों तक पहुँचती नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कि ये स्कीम का फ़ायदा होना, इसके लिए स्टाफ बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसा हमने कलेक्टर साहब को निवेदन दिया है। उन्होंने बोले कि भाई हम इसके ऊपर बात करके माइनॉरिटी जो डिपार्टमेंट है यहाँ उनसे बात करके वो जो हो सकता वो इसमें करेंगे। रिजर्वेशन के लिए रियासतों को इख्तियारात मिलने के बावजूद मराठा रिजर्वेशन की राह आसान नहीं है। इसके लिए फिर एक बार ठोस मंसूबेबंदी करनी होगी। हुकूमत को मौरिद इल्ज़ाम ठहराने के बजाय हम अपने समाज को हक दिलाने के लिए जद्दोजहद करते रहें। ये बात आज मेंबर पार्लियामेंट संभाजी राजे ने कही। रिजर्वेशन के मामले में रियासती हुकूमत की जानिब से की जा रही ताखीर की मजम्मत करते हुए आज मराठा क्रांति ठोक मोर्चा ने पटन गेट पर मुजाहरे के दौरान हुकूमत के GR की कॉपियां जलाई। इस मौके पर यहां पहुंचे मेंबर पार्लियामेंट संभाजी राजे को मुजाहिरीन ने एक मेमोरेंडम पेश किया। मुजाहरे की क़यादत रमेश कैरे पाटिल, अप्पा साहब कोडेकर और राहुल पाटिल वगैरह ने की। पुलिस ने मुजाहरे की इजाज़त नहीं दी थी, इसलिए मुजाहरे के बाद पुलिस ने मराठा क्रांति ठोक मोर्चा के कायदीन व कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए संभाजी राजे ने मराठा रिजर्वेशन से मुतालिक अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। हे काय लगेच इच्छा झाली म्हणून आरक्षण मिळत असं नाही आहे, त्याला तो एक कायदेशीर लढा आहे। जसं राज्याला अधिकार त्यांनी परत एकदा प्रस्थापित केलेले आहेत 127व्या घटना दुरुस्तीचे, पण राज्याला अधिकार दिले म्हणजे आरक्षण मिळते असं नाही आहे। तुम्हाला परत एकदा सामाजिक मागास स्वतःला सिद्ध करावे लागेल, एकदा वेगळा प्रवर्ग तयार करून, आणि एकदा प्रवर्ग तयार झाल्यानंतर तुम्हाला अपवादात्मक परिस्थिती किंवा असामान्य परिस्थिती निर्माण करायची असेल, त्याला इंग्लिशमध्ये फार फ्लंग अँड रिमोट म्हणजे दूरवर आणि दुर्गम तुमच्या समाजात सिद्ध करावं, ते इतकं सोपं नाही आहे। त्याच्यासाठी मी स्वतः बोलले पार्लमेंटला। गेल्या कित्येक दिवसापासून मागचं सरकार असेल किंवा हे सरकार असेल, हे मराठा समाजाची या ठिकाणी फसवणूक करत आहेत। गेल्या कित्येक दिवसापासून आम्ही युवराज छत्रपती संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली माग मुख्यमंत्र्यांसंग जेव्हा चर्चेला गेलो, त्या ठिकाणी या सरकारने आम्हाला आश्वासनं देऊन हे फसवे GR या ठिकाणी त्यांनी काढले। एकही मागणी त्यांनी सारथी जर सोडली, एकही मागणी आमची मान्य केलेली नाही। त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये मराठा क्रांती मोर्चा असेल किंवा ठोक मोर्चा असेल, आमची मुख्यमंत्र्यांना या ठिकाणी विनंती राहणार आहे, तात्काळ या ठिकाणी तुम्ही या ठिकाणी उपसमिती या ठिकाणी बरखास्त करा, नसता येणाऱ्या काळामध्ये मराठा क्रांती मोर्चा आणि ठोक मोर्चाच्या वतीनं मुख्यमंत्री हटाव, अशोक चव्हाण हटाओ हा नारा येणाऱ्या काळामध्ये मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीने राहणार आहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा के शोबे सहाफत के अहाते से चंदन का दरख्त चोरी की वारदात सामने आई, लेकिन इंतजामिया ने इस कीमती दरख्त की चोरी के सिलसिले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूनिवर्सिटी और इसके आसपास के वसी व अरीज़ इलाके में हज़ारों दरख्त लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरा इलाका सरसब्ज़ व शादाब हो चुका है। यूनिवर्सिटी के अहाते में मुख्तलिफ अक़साम के
खूबसूरत व बुलंद बाला घने दरख्तों के अलावा चंदन के दरख्त भी हैं। यहाँ शोबे सहाफत की इमारत के अहाते में चंदन के काफ़ी दरख्त हैं। ये दरख्त काफ़ी कीमती होते हैं। यूनिवर्सिटी के पूरे अहाते में हिफाजत का माकूल इंतज़ाम है। दिन के अलावा रात में भी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ चंदन चोरी की वारदात हैरानकुन है। माजी में भी चंदन के दरख्त की चोरी की वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इन वारदातों के सदबाब के लिए लापरवाह नजर आती है। गुज़िश्ता रात भी चोरों ने यहाँ चंदन के दरख्तों की मोटी शाखें काट कर चोरी की। इस वारदात के बाद भी इंतज़ामिया ने चोरी की कोई शिकायत पुलिस थाने में दर्ज नहीं कराई। बरसात के पानी को महफूज करने की गर्ज से महकमे जंगलात की जानिब से बनाए गए मिट्टी के बांध का आज MLC अंबादास दानवे ने मुआयना किया। महकमे जंगलात ने शहर से मुत्तसिल जंगलाती व पहाड़ी इलाकों में बरसात के पानी को महफूज करने की गर्ज से मिट्टी के मुतादिद छोटे डैम तामीर किए हैं। इसी तरह जंगलाती इलाकों में बड़े पैमाने पर शजरकारी की जा रही है। MLC अंबादास दानवे ने आज मिट्टी के पुश्तों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के छोटे डैम और शजरकारी से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। इस मौके पर इनके हमराह महकमे जंगलात के ऑफिसर पहरेकर और जाधव के अलावा दीगर अफसरान व अमला मौजूद था। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मेंबर पार्लियामेंट संभाजी राजे ने कहा, रिजर्वेशन का इख्तियार रियासती हुकूमत को मिला, लेकिन रास्ता अभी नहीं आसान। मराठा क्रांति मोर्चा की 5वीं सालगिरह की तकरीब से किया खिताब। कुरान फेस्टिवल में बेहतरीन तालिबे इल्म और कोरोना जाबाज को दिया गया अवार्ड। अक़लियती स्कीमात के लिए एक मखसूस महकमा कायम करने कांग्रेस ने भी उठाई आवाज। और मराठा रिजर्वेशन में ताख़ीर पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा। मराठा क्रांति ठोक मोर्चा के मुजाहिरीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।